Okay, welcome back after break. Just before we went for our break, we were looking at why we are not able to demonstrate more of God's power. और ब्रेक से आप सभी का वापसी में स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हमने देखा था क्यों हम परमेश्वर की सामर्थ को अधिक से अधिक अपने जीवन के अंदर में कार्यरत होते हुए नहीं देख पाते हैं। We saw it was because of lack of knowledge. और हमने देखा था कि ज्ञान की कमी के कारण, It was also because of the wrong teaching concerning the supernatural. और हमने इस बात को भी देखा था कि अलौकिक चीजों के लिए गलत शिक्षाएं भी हैं, Leaving the ministry to few people और सेवकाई को केवल कुछ ही लोगों तक सीमित छोड़ देते हैं, and replacing the supernatural with modern day substitutes. और हम आज के आधुनिक बातों के अलौकिक को आधुनिक बातों से हम अदल बदल कर लेते हैं। And we also saw that we are unwilling to press in for more of His power to be displayed. और हमने ये भी देखा कि हम जो है परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रगटीकरण के लिए इतनी लालसा नहीं रखते हैं। And we saw that Matthew chapter 11 verse 12. और हमने मत्ती 11 उसका 12 वचन भी देखा था। We saw that the kingdom of God suffers violence. और हमने देखा कि परमेश्वर का राज्य बलपूर्वक उसमें राज्य में प्रवेश होता है, And a violent take it by force. और जो बलवान है उसे बल से छीन लेते हैं। That means you don't stop praying and speaking God's promises and pressing in till you get what is rightfully yours. और देखिए, इसका अर्थ ये है कि जो आपका अधिकार है, जो आपके लिए है, जब तक आपके हाथ में मिल नहीं जाता, आप उसको ढूंढना, उसके पीछे जाना रोकते नहीं हैं। As a child of God, और एक परमेश्वर के संतान होने के नाते sickness, बीमारी, poverty, दरिद्रता lack of peace, और शांति की कमी, having mental issues and problems, और मानसिक समस्याओं का होना, that's not your portion. और वो आपके लिए नहीं है। Also the other things like failure and everything else. और बाकी की चीजें भी, जो असफल होना है और बाकी चीजें, वो आपके लिए नहीं है। So what you do? आप क्या करेंगे? You don't accept those situations. आप उन परिस्थितियों को स्वीकार मत करिए। You have to press in and take what is rightfully yours. और आप उसकी ओर बढ़े और उसको ले जो आपके लिए सौंपा गया है, जो आपका अधिकार है। That means if you are having sickness in your body, और इसका मतलब ये है कि अगर आपकी शरीर के अंदर में कोई बीमारी है, or there's sickness in your family, यदि आपके परिवार के अंदर में कोई बीमारी है, then as a child of God, it has no right to be there. और तब परमेश्वर की संतान होने के के कारण आपका अधिकार है कि वो बीमारी वहां पर ना हो। So you exercise your kingdom authority and power, और आप राज्य के अधिकार और सामर्थ्य का उपयोग करिए, and you press in till you get your healing. और तब तक पीछे पड़े रहिए जब तक कि आपको आपकी चंगाई नहीं मिल जाती है। So we need to press in for more of God's anointing. और तब हमें परमेश्वर के अभिषेक के प्रति पड़े रहना पड़ेगा। At all times we must press in for more of His power and more of His authority. परमेश्वर के और सामर्थ्य और अधिकार के पीछे हमें लगे रहने की आवश्यकता है। Other things that stop us from pursuing the supernatural, देखिए, और भी दूसरी बातें जो हमें अलौकिक बातों को प्राप्त करने से रोकती हैं, like she mentioned, not stepping out in faith. और जैसा कि बेटिया ने बताया कि विश्वास में हम कदम नहीं बढ़ाते हैं। We look at it in the next chapter in detail. और हम अगले अध्याय में बहुत विवरण के साथ इसको देखेंगे। We also see that we get discouraged about our past failures. और हम इस बात को भी देखते हैं कि बीते कल में जो हमने असफलताओं का सामना किया, हम उससे निराश हो जाते हैं। So for example, और उदाहरण के लिए, you prayed for somebody's healing, और आपने किसी बीमार के लिए प्रार्थना किया, and their healing, they were not healed. और वो चंगे तो नहीं हुए, They became even more sick, वो और ज्यादा बीमार पड़ गए, and just imagine they even died. और सोच लीजिए कि आपकी प्रार्थना के बाद वो मर भी गया। And what do you think? आप क्या सोचते हैं? आपने उनके लिए प्रार्थना किया, बट कुछ नहीं हुआ, वो मर गया। आपने तो अच्छे होने के लिए प्रार्थना किया, ठीक होने की जगह मर ही गया बेचारा। So what will you do? आप क्या करेंगे? What do you do at those times? और ऐसे समय पे क्या करेंगे?
You'll never pray again. Yes. और आप दोबारा कभी प्रार्थना करने की हिम्मत नहीं करेंगे। You will say healing is not for me. God does not want to use me to heal people. और आप कहेंगे चंगाई मेरे लिए नहीं है भैया, मेरे लिए नहीं, परमेश्वर ने नहीं रखा है ये। Next time if I pray for somebody, they're going to die. अगर मैंने अगली बार किसी के लिए प्रार्थना किया वो भी मर जाएगा, What would you do? आप क्या करेंगे? What else will you do? और आप क्या करेंगे? Yes, you're saying something? You step back, okay, yes. और हम पीछे हट जाएंगे। But what should you do at those times? और उन समयों पे क्या करना चाहिए? लेकिन Doubt will come, yes. और संदेह आएगा, But what should you do at those times? लेकिन ऐसे समयों पे करना क्या है? Stand in your faith, not step back. विश्व Ask God for hope, okay? और हमें विश्वास में खड़े रहना है, पीछे नहीं हटना है, आशा के साथ मांगना है। Remembering God's word, yes. परमेश्वर के वचन को याद करना है। You need to go back and ask God, what did I not do right? और आपको वापस जाके परमेश्वर से ये पूछने की जरूरत है, परमेश्वर कौन सी चीज मैंने सही रीति से नहीं किया What should I do? और मुझे क्या करना है? Holy Spirit, teach me. पवित्र आत्मा मुझे सिखाइए। So when we face failure, और जब हम असफलताओं का सामना करते हैं, we need to know that failure is not on God's part. और आपको ये समझने की जरूरत है कि जो असफलताएं हैं वो परमेश्वर का भाग नहीं है। Sometimes what do we say? हम क्या कहते हैं, कई बार आप जानते हैं, I don't think it's God's will to heal that person. और मुझे ऐसा लगता है ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आदमी चंगा हो जाए, Maybe he or she is very bad, sinful. और ये ना बहुत पापी रहा होगा इसीलिए। Or maybe, it is God's will that he or she has a sickness and they learn. और परमेश्वर की इच्छा है कि ये ऐसा ही बीमार पड़े रहे ताकि इसको पाठ समझ में आ जाए। No, all this is wrong thing. और नहीं, ये तो गलत बात है। It's God's will to heal everybody. और ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो हर एक जन को चंगा करे। So when people came to Jesus for healing, और जब पतरस यीशु मसीह के पास चंगाई के लिए आता है, no, when all the people came to और Jesus for माफ healing, करिएगा, जब सारे लोग यीशु के पास चंगाई के लिए आते हैं, did Jesus ask, did you repent of your sins? और क्या यीशु ने ऐसे पूछा कि तुमने अपने पापों से मन फिराया? No, he just saw their faith. और केवल उसने विश्वास देखा। And how do you think Jesus healed the multitudes, the crowds of people? और आप क्या सोचते हैं कि यीशु मसीह ने बड़ी भीड़ को, इतने सारे लोगों को कैसे चंगा किया? कैसे चंगा किया? How did he do it? और कैसे उसने उन सभी लोगों को चंगा किया? Did he go and lay hands on each one and pray? क्या उसने हर एक पर जाकर अपने हाथों को रखकर प्रार्थना किया? What do you think Jesus did? और यीशु ने क्या किया? He spoke, he said, be healed, and all of them were healed. और उसने बोला, उसने कहा कि चंगे हो जाओ, और सभी चंगे हो गए। So we see here that Jesus exercises his power and authority. और हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने अधिकार और अपने सामर्थ का कार्य किया। He never asked whether it's God's will to be healed, whether they are repentant of their sins, whether you have faith. No. और देखिए, यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं पूछा कि अरे परमेश्वर की इच्छा है या नहीं है, उन्होंने पापों से मन फिराया है या नहीं है। नहीं, उसने कभी ऐसा नहीं किया। He knows it's God's will, he just healed them all. और वो परमेश्वर की इच्छा को जानता है और उसने सभी को चंगा किया। And that is what you and I need to do as well. और वैसे ही आपको और मुझको भी करने की आवश्यकता है। And don't make any excuses. और देखिए, इसमें कोई बहाने मत बनाइएगा। So when we experience failure in ministering healing, और जब हम चंगाई की सेवकाई के अंदर में असफलताओं का सामना करते हैं, it's not that something is wrong on God's part, और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर की ओर से कुछ गलत हो रहा है, or God does not want to heal. या परमेश्वर ही चंगा नहीं करना चाहता, There's something wrong on our part. और हमारे तरफ में कुछ गलत है। We need to know that it's God's will to heal. और हमें ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा है चंगाई के लिए, He will heal, और वो जरूर चंगा करेगा। but we need to go and ask him, what should I do right next time? लेकिन हमें परमेश्वर से पूछने की आवश्यकता है, परमेश्वर अगली
बार अगर प्रार्थना करता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। And the other reason can be wrong motives. और दूसरा एक और कारण है कि हमारा उद्देश्य गलत हो सकता है। We might be wanting to heal to get recognition and fame. और हो सकता है कि हम चंगाई इसलिए चंगा करना चाहते हैं कि हमारा नाम प्रसिद्ध हो जाए, लोग हमें जान ले And people can give us money. और लोग हमें पैसा दें And more people can come to our church. और लोग हमारी कलीसिया में ज्यादा आने लग जाएं And we become famous. और हम बहुत प्रसिद्ध हो And we जाएं can get more money. और हमें फिर और पैसा मिलने लगे। All this is wrong heart attitude. और ये सारे के सारे गलत हृदय के उद्देश्य हैं। God looks at our heart. परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है If our heart is sincere और यदि हमारा हृदय ईमानदार है and we have compassion and we desire that those people be healed and they know Jesus and they experience Jesus' power, the Holy Spirit will come through and heal them. और यदि हमारे हृदय के अंदर में ये चाहत है, हमारी ये लालसा है कि ये लोग चंगे हो जाएं, यीशु मसीह को जान लें, यीशु के पास में आ जाएं, तब पवित्र आत्मा भी वही चाहता है, वो हमारे अंदर से उन सारे कार्यों को करने के लिए तत्पर होगा। So don't have all of these wrong things in your lives that will hinder you from ministering healing. और ये सारी जो गलत बातें हैं आप कृपा कर अपने हृदय और जीवन में ना रखें, जो कि आपकी सेवकाई के लिए रुकावट का कारण बनेंगे। Okay? ठीक है? Yes or no? हाँ या ना? Okay. Now we look at an interesting question. और अभी हम एक बड़ा रुचिपूर्ण प्रश्न में देखेंगे। Don't demonic powers और जो दुष्ट सामर्थ है also demonstrate supernatural? क्या वो भी अलौकिक काम करते हैं या नहीं? Yes. हाँ। You see some of the astrologers who read your palm. और आपने ज्योतिषियों को देखा होगा जो आपकी हाथों की रेखाओं को पढ़ लेते हैं। They can also say sometimes things that are right. और वो कई बार ऐसी बातों को बोलते हैं जो सही होती हैं। Yes or no? हाँ या ना? We can also see some of them, who are energized by demons doing miracles. और आपने ऐसा भी देखा होगा कई सारे लोग जो दुष्टात्मा से ग्रसित होते हैं, वो कई चमत्कारों को करते हैं। So does demonic powers do the supernatural? क्या दुष्ट आत्माएं भी अलौकिक काम कर सकती हैं? Yes, we see in the Bible और हाँ, हम बाइबल में देखते हैं that Satan works lies and does deceptive signs and wonders. और शैतान जो है वो झूठ और झूठ चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा काम करता है। 2 Thessalonians chapter 2 verse 9. और दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय उसका 9 पद Page number 29. और 29वें पन्ने पर इसमें पुस्तक के 29वें पन्ने पर है। So here we see that the lawless one, और यहाँ हम पर देखते हैं कि जो अधर्मी है, who is Satan, और जिसका नाम शैतान है, he does all signs and wonders. और वो सारे चिन्ह चमत्कारों को भी दर्शाता है। Just like we believers और बिल्कुल वैसे ही जैसे हम विश्वासी tap into the kingdom of God. और हम Yes, means we take the anointing from the Holy Spirit. और जैसे हम परमेश्वर के राज्य से पवित्र आत्मा के अभिषेक को लेते हैं And we can do miracles. और हम चमत्कार को कर सकते हैं। Similarly, people, tap into demonic powers. और वैसे ही लोग जो है दुष्टता के दुष्ट आत्माओं के अंदर में से सामर्थ्य ले सकते हैं। And they can also do miracles and wonders. और वो उनकी सहायता से दुष्ट आत्माओं की सहायता से चमत्कार कर सकते हैं, चिन्ह दिखा सकते हैं। Should we stop doing signs, miracles and wonders? तो क्या फिर हम लोगों को चिन्ह चमत्कार करना बंद कर देना चाहिए? No. नहीं। Let me give you an example. और मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। Are there fake 500 and 1000 notes? क्या आपने नकली 500 और 1000 का नोट देखा है? So suppose you have a fake 500 and 1000 note. और कल्पना कर लीजिए आपके पास 500 का नोट है और वो भी नकली है। And you have 10 notes that are good, but one is nakli. और One is आपके fake. पास में 10 असली है और एक जो है वो नकली है। Will you throw away all the 10 along with that one fake note? और क्या आप वो सारे के सारे 10 नोट जो असली है उस नकली के साथ ही फेंक देंगे?
No, you will throw away or give away what is fake, right? और आप उसी को फेंकेंगे जो नकली है, असली नहीं फेंकेंगे। In the same way, there are counterfeit miracles that demons do. और देखिए उसी रीति से कई सारी चीज, चमत्कार, चिन्ह जो दुष्टात्माएं अपनी शक्ति से करती हैं। Doesn't mean we stop doing and pursuing God's kingdom by doing signs, miracles, and wonders. और इसका मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर के राज्य में, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए जो चिन्ह चमत्कार करते हैं उनको करना बंद कर दें। So if you see in the Bible, और हम बाइबल में इस बात को देखते हैं, there were many men and women of God और जहाँ बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के दास दासियां हैं and prophets और भविष्यवक्ता हैं who did signs, miracles, and और wonders. जिन्होंने चिन्ह चमत्कार तो किए, But there were also others in the same city or around them who were doing powers to the demonic power. और उसी नगर में या उनके आसपास में दूसरे भी थे जो चिन्ह दिखाते, चमत्कार करते, लेकिन दुष्टता की सामर्थ्य के द्वारा। So let me give you an example. और मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। You know Moses. और आप मूसा को जानते हैं, He went to Pharaoh's court. और वो फिरौन के राजमहल में जाता है। And what does he do? और उसने क्या किया, क्या करता है? First he throws his और सबसे पहले उसने फिरौन राजा के सामने क्या फेंका? his stick, अपनी छड़ी को फेंका, and it becomes a snake. और उसकी लाठी जो है वो सांप बन गई। And what does Pharaoh do? और फिरौन ने क्या किया? He doesn't jump and say, "Oh my gosh, what is this snake?" और वो अपने सिंहासन में उछल के नहीं बैठ गया कि अरे बाप रे सांप बन गया ये तो। He laughs और वो हंस रहा था, and he claps his hand और उसने ताली बजाई, and tells his magicians. और उसके कुछ जादूगर थे वहां। And what do the magicians do? और जादूगरों ने क्या किया? They threw their stick, और जादूगरों ने अपनी अपनी लाठियों को फेंक दिया, and what does it become? और वो क्या बन गई? Snake. और वो भी सांप बन गए। And what do you think Moses would have felt? और आप क्या सोचते हैं मूसा को कैसा लगा होगा? Arey, what is this now? You know. अब मूसा सोच रहा होगा अब क्या करना चाहिए। But what happens? और क्या हुआ? Moses' snake लेकिन मूसा का जो सांप था swallows up all the other snakes. और उसने बाकी सारे सांपों को जो है निगल लिया। And then, Moses goes and he strikes the Nile and it turns into blood. और उसके बाद हम जानते हैं कि मूसा गया नील नदी के पास में, उसने उस पानी को मारा और वो लहू में परिवर्तित हो गया। And Pharaoh was not alarmed. और देखिए फिरौन अचंभित नहीं हुआ, He told his magicians और उसने अपने जादूगरों से कहा तुम भी थोड़ा दिखाओ, and they also turned it. और उन्होंने भी पानी लाल बदल दिया। But they were not able to change the blood to water. और देखिए लेकिन वो लहू को पानी में बदल नहीं सके। The third thing is frogs. और तीसरी बात जो थी मेंढक। Moses took his stick and hit the ground and there were frogs all over. और देखिए मूसा ने अपनी छड़ी को लिया, जमीन पे मारा, और पूरे मिस्र में जो है मेंढक ही मेंढक भर गए। And even the magicians were able to do it. और जादूगर भी वो कर पा रहे थे, But there was frogs everywhere. लेकिन मेंढक जो है बेइंतहा भर गए थे। Just imagine the frogs all over your legs, hands, face, running on your Bible, your book, everywhere. और सोचकर देखिए आपके चारों तरफ आप मेंढकों से घिरे हुए, दबे हुए, आपकी जेब में बाइबल में, आपके मुंह में, आपके पाँव में, सब जगह मेंढक ही मेंढक है। What will Pharaoh got fed up? और क्या होगा? फिरौन जो है वो थक गया, परेशान हो गया। He told his जादूगर, please do something, take these frogs out. और उसने अपने जादूगरों से कुछ तो करो, इनको मेंढकों को बाहर करो। But were they able to send it out? और क्या वो मेंढकों को दूर कर पाए? No. And what did they say? और उन्होंने क्या कहा? This is the finger of God. This is the hand of God. We can't play with this God. और वो कहते हैं ये परमेश्वर का हाथ है, परमेश्वर की उंगली, हम इसके सामना नहीं कर सकते हैं। So we see that even when God sees them doing the miracles, he doesn't say, "Oh Moses, we have to try some other strategy." और देखिए परमेश्वर ने जब जादूगरों को ऐसा करते हुए देखा तो परमेश्वर ने मूसा से ऐसे ने कहा, मूसा ये चाल नहीं चलेगी, दूसरी बाजी मारनी पड़ेगी। No, he continued doing the नहीं, miracles. वो निरंतर वही कामों को करता रहा। And his miracles were greater than the miracles of the demonic और beings. उसके चमत्कार दुष्ट आत्मा के द्वारा चमत्कार कियों से जो कर रहे थे उनसे कहीं ज्यादा बड़े थे। Even when Jesus was doing miracles, और जब यीशु मसीह भी चमत्कार करते थे, there were sorcerers and magicians and people doing witchcraft. और वहां पर जादूगर थे, जादू टोना करने वाले और भावी कहने वाले लोग थे। And what was people saying? और लोग क्या कहते थे? In Matthew chapter 12 verse 24 and 29, और देखिए मत्ती उसके 12 अध्याय उसके 24 में
The Pharisees were saying, hey, this fellow Jesus is doing miracles by the power of Beelzebub. और वो कहते फरीसी कहते हैं कि अरे यीशु मसीह जो है बेल्जबूर नामक दुष्टात्मा के द्वारा सारे चमत्कारों को कर रहा है। Why were they saying it? Because they even saw the people doing miracles through the power of Beelzebub. और देखिए क्यों वो इस बात को कह पा रहे हैं, मत्ती 12 उसके 24 से 29 में लिखा हुआ है, क्योंकि वो फरीसी जो हैं लोगों को देख रहे थे कि वो दुष्ट आत्माओं के द्वारा कार्यों को करते हैं। And Jesus is saying, hey, how can I do it with the power of Beelzebub? और यीशु मसीह कहता है बेल्जबूल की सामर्थ के द्वारा मैं कैसे कर सकता हूँ? How can I cast out demons? That means I will be against the demon. और मैं कैसे दुष्टात्माओं को निकाल सकता हूँ? अगर निकालता हूँ दुष्टात्मा की सामर्थ से, यानी कि मैं उनका विरोधी हूँ। But Jesus says, I do it by the power of God. लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा इन्हें निकालता He हूँ। says, I cast out demons by the Spirit of God. और वो कहता है कि मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दुष्टात्माओं को निकालता हूँ। And there are other instances that are given here. और देखिए यहाँ पर और भी कई सारे वाक्यों का वर्णन किया गया है। It's on page number 34. और 34वें पन्ने पर दिया गया है। So interesting stories. बड़ी बहुत अच्छी रुचिपूर्ण कहानियां हैं। How many of you like stories? और आप में से कितनों को कहानियां पसंद है? So you can go back and read all of those references. और तो आप अपने कक्ष में जब कमरे में जाते हैं तो ये सारे वचनों को जरूर पढ़िएगा। On top of page number 34. और 34 जो पन्ना है उसके ऊपर में भाग में लिखे हुए हैं। So in these stories we see that the disciples did miracles. और इन कहानियों में हम देखते हैं कि चेलों ने चमत्कार किए। And also people were doing, sorcerers and magicians were doing miracles. और उसके साथ में वहां पर ऐसे लोग थे जो जादूगर थे, जादू टोना करने वाले, भाभी करने वाले थे, वो भी चमत्कार कर रहे थे। But we see that God's power overthrew their power. लेकिन हम देखते हैं कि उनके ऊपर में परमेश्वर का सामर्थ्य भारी पड़ा। Now we'll answer some of the questions. और अभी हम कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हैं। Is asking signs wrong? क्या मांगने का चिन्ह गलत है? So sometimes we feel that asking God for signs, और जब हम परमेश्वर से कुछ चिन्ह मांगते हैं, whether it is doing miracles or deliverance, और चाहे वो चमत्कार का हो या छुटकारे का चिन्ह हो, God, do you want me to do this miracle? और क्या परमेश्वर आप चाहते हैं कि मैं ये चमत्कार को करूं? What is your plan in this? और परमेश्वर आपकी योजना क्या है इस बात में? Some of them think it's wrong to do it और कई बार कई सारे लोग सोचते हैं कि ऐसा करना गलत है, because they read all of these passages given on page number 34 and 35. और देखिए क्योंकि ये 34 और 35 पन्ने पे जितने भी वचन दिए गए उन सबको Okay, sorry everyone, there was a slight glitch in the connection. We lost, it's gone again. Okay, I'll continue reading those passages, yeah.
Yeah, sorry everyone, there was a slight glitch in the connection. We lost the connection. और माफी चाहते हैं, थोड़ा सा कनेक्शन में समस्या हो गई थी, हमने खो दिया था So we are back now. और अभी हम वापस हैं। Okay, so is asking for signs wrong? क्या चिन्ह मांगना गलत है? So all of these passages that are there on page number 35 and 36, और 35 और 36 में जितने भी वचन दिए गए हैं, where the Jews or the Pharisees, they came to Jesus और यहाँ पर जब यहूदी और okay. When the Jews come to Jesus जब यहूदी लोग यीशु मसीह के पास में आए and they ask, what signs do you show us और वो कहते हैं तू हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है that you perform all of these miracles, इन सारे चमत्कारों को करने के द्वारा, that we will see it and believe you? ताकि हम देखकर तुझ पर विश्वास करें। And Jesus, what does Jesus tell them? और यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? No sign will be given to you. और तुम्हें कोई और चिन्ह नहीं दिया जाएगा। Why? क्यों? Because Jesus says, I've already given you so many signs. और यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें पहले ही बहुत सारे चिन्ह दिखा चुका हूँ I've done so many miracles and wonders in your midst. और मैं तुम्हारे मध्य में बहुत सारे चमत्कार कर चुका हूँ, बहुत सारे अद्भुत काम कर चुका हूँ। But the only sign he gives is, that he will, be crucified and he will be buried and he will rise on the third day. और केवल एक ही चिन्ह के उसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन जी उठेगा। So this is the only sign he gives. और केवल यही चिन्ह वो देता है। So why didn't he give them a sign when they were asking for a sign? और जब वो चिन्ह मांग रहे हैं तो क्यों यीशु उन्हें कोई चिन्ह क्यों नहीं देते? Because they came not with an intent of believing and putting their faith and trust in him. और वो लोग इस उद्देश्य से नहीं आए थे कि उन चिन्हों को देखकर उसकी बातों पर विश्वास करके उस पर अपना विश्वास ले आएंगे। They came because they wanted to argue with Jesus. और वो इसलिए आए थे क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ में वाद विवाद करना चाहते थे। And also they refused to believe all the miracles that he has done already. और उसके साथ साथ जो सारे चमत्कार यीशु मसीह ने किए थे उन सारे चमत्कारों का भी वो इनकार करते हैं। So they were just trying to test him and want to argue with him and challenge him. और केवल यीशु मसीह को परखने के लिए, उससे वाद विवाद करने के लिए, उसे चुनौती देने के लिए वो उससे एक चिन्ह मांगते हैं। So he does not give them any sign. और यीशु मसीह ने उन्हें कोई चिन्ह नहीं दिया। But the rest of the people लेकिन बाकी के सारे लोगों के who लिए came to Jesus in faith, और जो यीशु के पास में विश्वास के साथ में आते हैं and they came with that expectation that Jesus will heal them, और वो इस आशा और लालसा में आते हैं कि यीशु मसीह उन्हें चंगा करेंगे, Jesus responded with great compassion और यीशु मसीह बड़े तरस के साथ में उन्हें प्रति उत्तर देते हैं and did mighty signs, miracles and wonders to meet their needs. और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए यीशु मसीह बड़े चिन्ह चमत्कारों को भी दर्शाते हैं And he did not refuse them. और उनका इनकार भी नहीं किया। The other question we can ask, और एक और प्रश्न है जो हम पूछ सकते हैं, what about false prophets in sheep's clothing? और भेड़ की खाल में झूठे भविष्यवक्ताओं का क्या है? So Jesus in Matthew chapter 24 verse 11, और मत्ती उसके 24, 24 के 11 में he says that many false prophets will come और वो कहते हैं कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता आएंगे and deceive many. और बहुतों को भरमाएंगे। And these false prophets will come in the name of Jesus और वे सारे जो भविष्य झूठे भविष्यवक्ता हैं वो यीशु मसीह के नाम से आएंगे and they'll act as if Jesus has sent them. और वो ऐसा व्यवहार करेंगे, ऐसा दिखाएंगे कि यीशु मसीह ने उनको भेजा है And they will prophesy, और वो भविष्यवाणी करेंगे they will cast out devils, और वो दुष्टात्माओं को निकालेंगे and they will do miraculous things और वो चमत्कारों को भी करेंगे in Jesus' name. और यीशु मसीह के नाम में। And you will see many of like this in your YouTube channels. और आप ऐसे बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को YouTube चैनल्स पे देख सकते हैं। So how do you know who is truth and who is false prophet? और फिर आप कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सच्चा भविष्यवक्ता है, कौन झूठा भविष्यवक्ता है? Jesus says, by their fruit you will know them. और यीशु मसीह कहते हैं कि उनके फलों के द्वारा तुम पहचान लोगे। So you look at the outcome of their life and ministry. और आप उनके जीवन और उनकी सेवकाई के फलों को देखें कि उसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है, उनको देखें। Is the person glorifying Jesus? क्या वो व्यक्ति यीशु मसीह को महिमा दे रहा है? Is Jesus glorifying
glorified through their ministry? क्या यीशु मसीह उनकी सेवकाई के द्वारा महिमा प्राप्त कर रहा है? Are people growing closer to Jesus? क्या लोग यीशु मसीह की ओर आकर्षित हो रहे हैं? Are people's lives transformed? क्या लोगों के जीवन रूपांतरित हो रहे हैं? Are people being obedient to doing God's will? और क्या लोग परमेश्वर की इच्छा को मानने के लिए लालायित हो रहे हैं? Then you know that they are not false और prophets. तब आप इस बात को जान लेंगे कि वे झूठे भविष्यवक्ता नहीं हैं। The second thing और दूसरी बात, is what do they practice? और वो क्या अभ्यास करते हैं? Do they preach and teach and do something and live totally different lives? क्या वो प्रचार करते एक बात का है, सिखाते एक बात है, लेकिन जीते दूसरी और बात है? So they're preaching and teaching about Jesus. और वो यीशु मसीह के बारे में शिक्षा देते हैं, प्रचार करते हैं, They're even prophesying, और वो भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, but they are greedy for money, power and position, और लेकिन वो पैसे के लिए, सामर्थ्य के लिए, कुर्सी के लिए लालची हैं, or they are living they're also having adulterous और relationships. या तो फिर उनका जो संबंध है वो व्यभिचार का संबंध है। Another question that we can answer, और एक और प्रश्न है जिसको हम उत्तर दे सकते हैं, we can ask this question, isn't it entering eternal life और हम इस बात को पूछ सकते हैं, क्या ये अनंत जीवन में प्रवेश कर रहे हैं is more important और वो ज्यादा महत्वपूर्ण है than being healed or delivered? कि अनंत जीवन में प्रवेश करना चंगाई और छुटकारे से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं? So why should we learn about healing and और deliverance? क्यों हमें छुटकारे और चंगाई के बारे में सीखना है? We should learn how we can, preach and teach and share the gospel so that people can accept Jesus as their Lord and Savior. और हमें तो इस बात को सीखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार हम प्रचार करें, किस प्रकार हम लोगों को सिखाएं सुसमाचार के बारे में, ताकि लोग यीशु को जाने, उसे ग्रहण करें और उसके राज्य में सम्मिलित हो जाएं। But why are we doing a course like doing healing and deliverance? और फिर क्यों हम ये चंगाई और छुटकारे के अध्ययन को कर रहे हैं? Yes, it's important that we share the gospel and, speak about sin and salvation and lead people to accepting Jesus as their Lord and Savior. और हाँ, ये बहुत आवश्यक है कि हम सुसमाचार को प्रचार करना, सिखाना, हमें सीखना है, लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाना है, लोग उसको जाने, यीशु मसीह को जाने, उसे स्वीकार करें, उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। And the reason we are here is to bring souls into the kingdom of God. और हम लोग यहाँ पर हैं, उसका कारण ही यही है कि आत्माओं को परमेश्वर के राज्य में उद्धार लाके ले आना है, And we must minister to them to the power of God. और हमें उन्हें परमेश्वर की सामर्थ के साथ में सेवकाई करना है। And one way of doing is, yes, preaching and teaching. और उसका एक तरीका प्रचार करना और शिक्षा देने के द्वारा भी है, Another way is also doing miracles. और उसके साथ साथ एक और तरीका है, वो है चमत्कार करना। Look at Jesus' life. और यीशु मसीह के जीवन को आप देखिए, People came more to him to listen to his sermons or for healing. और लोग बाग उसके पास किस लिए आते थे? उसके प्रचार को सुनने के लिए या चंगाई पाने के लिए? They came more for receiving healing. और लोग चंगाई पाने के लिए ज्यादा यीशु के पास आते थे। And what happened when they received healing? They put their faith in God. और क्या होता था जब वो चंगाई पा लेते थे? वो अपने विश्वास को परमेश्वर में ले आते थे। Even the early church, और प्रथम कलीसिया के अंदर में भी we see that, the disciples went all over and preached the gospel. और हम इस बात को देखते हैं कि चेले पूरे संसार भर में गए और सुसमाचार का प्रचार किया। More than just listening, they saw signs and miracles and wonders. और देखिए, सुनने से ज्यादा उन्होंने चिन्ह, चमत्कार, छुटकारा, चंगाई को देखा। And that is why they put their faith in God. और यही कारण है कि लोगों ने मसीह पर विश्वास ले आए। So we're not saying don't preach and teach. और हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप प्रचार मत करिए या शिक्षा मत दीजिए, Don't talk about sin and salvation and the gospel message. और आप सुसमाचार के संदेश के बारे में, पाप के बारे में प्रचार मत करिए, ऐसा नहीं कह रहे। I'm not saying that the Holy Spirit will not work when you do that. और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि जब आप ऐसा करते हैं तो पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। Yes, there will be some people who will accept that. और हाँ, जरूर कुछ लोग उन बातों को सुन के ग्रहण करेंगे।
करेंगे। But there are some people, when they see the signs, miracles and wonders, will also believe in Jesus. और लेकिन वहां पर कुछ और लोग होते हैं जो चिन्ह चमत्कार चंगाई को देखेंगे तब वो यीशु पर विश्वास लाते हैं। So let's look at an interesting story here. और हो कि हम एक रुचिपूर्ण कहानी को यहाँ पर देखते हैं। In Acts chapter 13, verses 6 to 12, और प्रेरितों के काम 13 अध्याय 6 से 12 तक, we see that there is an important proconsul. और वहां पर एक महत्वपूर्ण घटना हो रही है। No, it's a proconsul, और वहां पर एक an important government official. An important government official. और वहां पर एक व्यक्ति है जो सरकारी अधिकारी है, महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारी है। His name is Sergius Paulus. और उसका नाम पौलुस है। He was a very intelligent man, और ये बड़ा ही बुद्धिमान जन है। and he was also very religious. और उसके साथ साथ वो बड़ा धर्मी किस्म का इंसान है। He wanted to know more about God. और वो परमेश्वर के बारे में अधिक जानना चाहते हैं। So he calls Paul and Barnabas और उन्होंने पौलुस और बरनबास को बुला लिया to hear what Paul and Barnabas were preaching and teaching. और वो सुनना चाहता है कि पौलुस और बरनबास किस बात की शिक्षा देते हैं, प्रचार करते हैं। But there was a sorcerer. लेकिन वहां पर एक जादू टोना करने वाला व्यक्ति है। A sorcerer is a magician. और वो टोना करने वाला और जादू टोना करने वाला है। His name is Elymas. और उसका नाम एलिमास है। And he was somebody who had a great influence in the life of Sergius Paulus. और देखिए पफूस जो है उसके जीवन में इस टोना करने वाले का प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा है। Now, when Paul was preaching and telling the good news about the gospel, जब पौलुस सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, सुसमाचार की बातों को बता रहा था, this Elymas, और ये जो एलिमास है, he was trying to stop what Paul and Barnabas were doing. और पौलुस और बरनबास जो कार्य को कर रहे थे उसने उन्हें रोकने का प्रयास किया। And he was trying to, stop Sergius Paulus from listening to the truth of the gospel. और जो पाफूस है उसे सुसमाचार को सुनने से रोकने का वो प्रयास कर रहा था। And Saul, who was filled with the Holy Spirit, और पौलुस पवित्र आत्मा से भर गया and he intently looks at this man in the और- face, in the eyes. और उसने इस एलिमास के आंखों और मुंह की ओर ध्यान से देखा। He says, "You are full of deceit and fraud, you son of the devil." और वो कहता है, हे सारे कपट और धूर्तता से भरे हुए शैतान की संतान। And he says, "You're the enemy of all righteousness, और वो कहता है तू सकल धर्म का बैरी है। and you will not stop people from, coming to the truth." और क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना चाहता है? And Paul tells him, "From now on, you will be blind, और पौलुस कहता है अब तू अंधा हो जाएगा not seeing the sun for some time." और कुछ समय तक आप तू सूरज को नहीं देख पाएगा। And what happens to Elymas? और एलिमास के साथ में तुरंत क्या हुआ? He becomes blind, और वो तुरंत ही अंधा हो गया। and he's trying to find his way through and ask somebody to help him. और देखिए वो अंधा हो गया, वो टटोल कर अपने मार्ग को या किसी से सहायता मांगने लगा कि वो जा सके। Now, when this proconsul Sergius Paulus looks at this, और देखिए ये जो सरकारी अधिकारी है प्रोफांस, जब उसने उस चमत्कार को देखा he immediately puts his belief in Jesus और Christ. उसने तुरंत ही यीशु पर अपने विश्वास को ले आया। So he was not only listening to what Paul and Barnabas were saying, और वो केवल सुन ही नहीं रहा था जो पौलुस और बरनबास प्रचार कर रहे थे, but also when he saw the miracle, he put his faith. और उसके साथ जब वो सुन रहा था उसके साथ में उसने उस चमत्कार को भी देखा जो वहां पर हुआ। Another thing that we can look at is in Corinth. और देखिए कोरिन्थ में एक और घटना को हम देख सकते It हैं, is recorded in Acts chapter 18 verse 4. और जो 18 अध्याय प्रेरितों के काम उसके 4 वचन में लिखा हुआ है। We see that, Paul reasons or argues about the truth in the gospel with the Jews and the Greeks. और हम वहां पर देख सकते हैं कि पौलुस जो है यहूदियों और यूनानियों के साथ में सुसमाचार के जो बारे में जो सत्य है उसकी चर्चा कर
रहा है। But Paul does not use only argument and reason to present the gospel. और पौलुस केवल वहां वाद विवाद करने या कारण बताने, सुसमाचार के कारण बताने में ही वहां मौजूद नहीं है। Look at what he says in 1 Corinthians chapter 2 verses 1 to 5. और पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय उसका 1 से लेकर 5 में क्या लिखा है थोड़ा देख पढ़ेंगे। Specifically in verse 4. और विशेषकर चौथे वचन के अंदर में। Can somebody read that please? और कोई पढ़ सकते हैं? We are on page number 46 46. 47 सॉरी 47 पेज नंबर 47 है अंग्रेजी की किताब में। पहला कुरिन्थियों Yeah, 47. पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय उसका चौथा वचन। What does verse 4 say? और चौथे Read, वचन में read. क्या लिखा है? Read. Okay, read. और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। Verse 5. इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। So what is Paul saying here? पौलुस यहाँ पे क्या कह रहे हैं? When I came and preached and taught you, और जब मैंने आकर तुम्हारे मध्य में प्रचार किया और तुम्हें सिखाया, it was not with persuasive words of a human being, और वो मनुष्य के लुभाने वाले शब्दों के द्वारा नहीं था, but it was demonstration of the power and the demonstration of the Spirit and with power. परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। And why did you put your faith in Jesus? और क्यों तुमने अपने विश्वास को यीशु पर लगाया है? Not because I just preached, but also you saw the power of God. और केवल मैंने प्रचार किया उसे देखकर नहीं, लेकिन आपने परमेश्वर की सामर्थ को भी देखा है। So the church at Corinth grew, और कुरिन्थ की कलीसिया बढ़ती गई, not just because he was preaching, और केवल प्रचार के वजह से नहीं, but also there was demonstration of signs, miracles and wonders. लेकिन प्रचार के साथ में वहां पे चिन्ह थे, चमत्कार थे, अद्भुत काम भी थे। Let's look at another example. और एक और उदाहरण हम देखते हैं At Ephesus, इफिसों की पत्री, at Ephesus, और the place एफिसस Ephesus. में, In Acts chapter 19 verse 8 to 12, और 19 प्रेरितों के काम 19 अध्याय और उसके 8 से लेकर 12 तक, we see that in the second missionary journey, और वहां पर हम ये पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा में देखते हैं। he spent 3 years at Ephesus. और उसने 3 साल एफिसस में बिताए हैं। The first 3 months he was in the synagogue. और पहले 3 महीने वो आराधनालय में था, He was reasoning with the Jews. और वो यहूदियों के साथ में वाद विवाद किया करता He था, was arguing from the Old Testament scripture और वो पुराने नियम के वचनों से वाद विवाद किया करता that Jesus is God, कि यीशु मसीह परमेश्वर है he is the Messiah, और वही मसीहा है, but people did not believe. लेकिन लोग उस पर विश्वास नहीं लाते थे। So Paul left them और पौलुस ने उन्हें छोड़ दिया, and he hired a hall, और उसने एक कमरे को किराए पर ले लिया, and then he taught many of the disciples and the believers there. और वहां के कई सारे चेलों को और विश्वासियों को इस कमरे में इकट्ठा कर कर वो उन्हें सिखाया करता था, And many believed. और बहुत सारे लोगों ने वहां पर विश्वास ले आए। Look at why did they believe? और आप देखें कि क्यों उन लोगों ने विश्वास को लेकर आए। Look at verse 11 and 12. और 11 और 12 वचन को अगर आप देखते हैं, What did Paul do there? और पौलुस वहां पर क्या कह रहा है? God did work unusual miracles by the hands of Paul. और पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम परमेश्वर दिखाता था। What is the unusual miracles? और वो अनोखे क्या काम थे? Look at verse 12. और 12 वचन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। Look at your Bibles. और Read अपनी बाइबल में देखिएगा, 12वां वचन आप पढ़िए अपने लिए। Acts 19:8 to verse 12. और प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसका 12वां वचन। What happens? और क्या हो रहा है वहां पर? क्या हो रहा है? What is happening there? और क्या हो रहा है वहां पे? क्या लिखा है? Huh? Healing through handkerchiefs and aprons. और What? देखिए उसके अंगोछे और रुमाल से चंगाई हो रही है। That means whatever, touched Paul, और इसका मतलब है जो कुछ पौलुस को छूता था,
when that was brought and put on people who were sick, और उस चीज को या कपड़े को लाकर बीमारों पर डाल दिया जाता, or they had some disease और यदि उनके अंदर में कोई रोग बीमारी है or evil spirit, और या कोई दुष्ट आत्मा है, what happened if they were healed immediately? और क्या होता था, वो तुरंत चंगे हो जाते थे And the evil spirits left them. और दुष्ट आत्मा उनसे निकल कर चला जाता था। So we see that Paul at Ephesus, और हम देखते हैं कि एफेसस में पौलुस जो है, yes, he preached and he taught for 3 years. उसने जरूर 3 साल प्रचार किया, 3 साल लोगों को सिखाया, He already also ran a school in that hall. और उसने उस कमरे के अंदर में एक विद्यालय भी चलाया। But we see that we also did unusual और miracles. उसके साथ साथ हम देखते हैं कि उसके हाथों से परमेश्वर ने अनोखे कामों को भी किया। So we see that, teaching, preaching and miracles is also important. और तो हम इस बात को देखते हैं, प्रचार करना, सिखाना और उसके साथ में चिन्ह चमत्कार भी आवश्यक है। One last question before we stop. और इससे पहले कि हम समाप्त करें, एक अंतिम प्रश्न, Isn't doing good works more important than doing miraculous works? और देखिए, चमत्कार करने से ज्यादा भले काम करना उत्तम है, Yes, good works और भले काम is important. और वो जरूर अच्छा है। Preaching and teaching is important. प्रचार करना, शिक्षा करना भी अच्छा है, Healing and deliverance is also important. और संगाई करना, छुटकारा करना भी अच्छा है। So all three together we should do. और तीनों को एक साथ मिलकर हमें करने की जरूरत है। And when we are motivated out of compassion and love for people, और जब हम लोगों के प्रति चाह से और तरस से भर जाते हैं, and we want people to know Jesus, और जब हम चाहते हैं कि लोग यीशु मसीह को जानने पाएं, and we do all of these three things, और जब हम इन तीनों कामों को एक साथ मिलकर करते हैं, God works miracles in our lives. परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में चमत्कार करता है। Amen. आमीन। Okay, we'll stop here. Any questions anyone has? और हम यहाँ पर रुकते हैं, यदि किसी के पास कोई प्रश्न है। Online students, you have any questions? ऑनलाइन जो छात्र हैं, यदि आपके पास में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। No questions? कोई प्रश्न नहीं है? Okay, if there are no questions, then please read up this whole, chapter 1. और यदि कोई प्रश्न नहीं है तो जो पहला अध्याय है जो इसमें आज हमने सीखा है, उसको आप अध्ययन करिएगा। You all have study groups? No? स्टडी ग्रुप है आपका? No. Okay, so please read. Yes, sir? Diksha saying yes? Okay. So if you have study groups, just get into your groups and, study together and look at and read all of these verses. We've not read most of the scripture passages, but everything is given here in the publication. और देखिए, जब आप अपने झुंड में बैठते हैं प्रार्थना वचन पढ़ने के लिए, तो ये जो पहले अध्याय के अंदर में जितने भी वचन दिए गए, हमने सारे नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप मिलकर सारे बैठकर पढ़िएगा, मिलकर पढ़िएगा। Because we don't have the time, so you will have to read it by yourself. और Okay? हमारे पास इतना समय नहीं है, लेकिन आप स्वयं अपने लिए जरूर इन सारे वचनों को पढ़िएगा। Any questions? कोई प्रश्न? Yes. Pastor, can we minister healing to people who have denied Christ? Like they know about him, but they have denied, but they don't want to believe, or they don't want to believe in him. Okay. So what is the answer? Can we minister healing to those who have denied Christ? और प्रश्न है कि जिन्होंने मसीह का इनकार कर दिया है, क्या हम उनके लिए चंगाई की सेवकाई उनके साथ कर सकते हैं? क्या उत्तर होगा? Yes, we can. Okay, one example that comes to my mind is Saul, the apostle Paul, who was Saul. और देखिए, हाँ, जरूर कर सकते हैं। एक मन में उदाहरण आता है, साउल जो प्रेरित पौलुस बने। Did God encounter him? क्या परमेश्वर ने उनसे मुलाकात करी या नहीं करी? Did he send Ananias to, baptize him and touch him and bring back his sight? क्या परमेश्वर ने अननियास को नहीं भेजा कि वो उसको छुए, प्रार्थना करे, उसको बपतिस्मा दे, उसके लिए प्रार्थना करे? So, we can do it. But even when people came to Jesus, और हाँ, हम कर सकते हैं, लेकिन जब यीशु के पास में भी लोग आते हैं,
yes, he healed everyone who had faith. और उसने हर एक जिसके पास विश्वास था उसे चंगा किया। So it's important to bring them to a place of faith. और ये बहुत जरूरी है कि हम उन्हें विश्वास में ले आएं And, minister healing. और फिर चंगाई की सेवकाई उनके साथ में करें। But sometimes God can even do the opposite. और कई बार परमेश्वर इसके विपरीत भी काम कर He सकता can है। heal them and bring them to faith. परमेश्वर उन्हें चंगा कर कर फिर बाद में विश्वास में भी ला Or सकता He है can do a miracle and He can bring them to the faith. और चमत्कार करके उनको विश्वास में ले आ सकता है। Yeah, good question. Any other questions? कोई और प्रश्न? So we know we saw that Jesus heals, right? और हमने देखा कि यीशु चंगा करता है। We know that it's the God's covenant name. We looked at it in Exodus. और देखिए हमने निर्गमन में देखा था ये परमेश्वर का वाचा का नाम है। That He is a God, Jehovah Rapha, God who heals. और वो परमेश्वर जिसका नाम यहोवा राफा है जो परमेश्वर चंगा करता है। Exodus 23 verse 26. और 23 निर्गमन 23 उसके 26 में लिखा है। So if God heals, does God also give sickness and disease? क्या परमेश्वर जो चंगा करता है वही परमेश्वर रोग और बीमारी भी देता है क्या? Is God the author of sickness and disease? क्या परमेश्वर ही सारे रोग बीमारी को रचने वाला है? Yes or no? हाँ या ना? How many of you say no? कितने लोग ना कहते हैं? That God is not the author of sickness and disease. कि परमेश्वर सारे रोग बीमारी का बनाने वाला या करता नहीं है। Then how, put your hands down, then how is sickness and disease there in the world? तो फिर संसार के अंदर में सारे रोग बीमारी क्यों है? कैसे हैं? हाँ, शैतान की वजह से। हम लोग सब पूरा शैतान पे डाल देते हैं। आसानी हो जाता है। It's very easy to put everything on Satan, right? और शैतान के सर पे सब डालना Poor बड़ा Satan आसान sometimes, actually. है। बेचारा शैतान। Yes. Okay, so we look at that tomorrow. Okay, so और- let's, yeah. कल हम इस विषय के ऊपर में देखेंगे। Okay, let's just rise to our feet, everyone. We और can आइए just हम close सभी in अपने prayer. पांव पर खड़े हो जाएं। Okay, can we close in prayer? और आइए हम Yes. प्रार्थना के साथ में समाप्त करेंगे Yeah, can we just close our eyes? और अपनी आंखें बंद करें। Father, we thank you, O God, पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं that when you think about us कि आप हमारे बारे में सोचते हैं and the plans that you have for us कि वो योजनाएं जो आपके पास हमारे लिए है as individuals, as a church, और हम व्यक्तिगत रूप से और कलीसियाई रूप में that your plans are so great and big, O God. परमेश्वर आपकी योजनाएं महान हैं और विशाल हैं। We thank you, God, हम आपका धन्यवाद करते हैं not only for your plan of salvation, केवल आपके उद्धार की योजना के लिए ही नहीं, but we thank you that you have made us sons and daughters and heirs of your kingdom. हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपना बेटा बेटी और राज्य के प्रभु उत्तराधिकारी के रूप में चुना है। We thank you that we are heirs of God और हम धन्यवाद करते हैं कि हम परमेश्वर के वंशज हैं and co-heirs with Christ Jesus. और मसीह यीशु के साथ में सहभागी हैं। We are just so amazed and thankful, God, at how big you think about और us. परमेश्वर हम बड़े अचंभित हैं कि आप हमारे लिए इतना बड़ा योजना को बनाए हुए हैं। Forgive us that we think so small about ourselves, oh God. परमेश्वर आप हमें क्षमा करिए कि हम अपने बारे में बहुत नीचा सोचते हैं। We thank you that you've given us everything that we need for life and godliness. हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जीवन के लिए और भक्तिपूर्ण जीवन के लिए जो कुछ आवश्यक है आपने हमारे लिए दिया We है। thank you for giving us the kingdom, God. और हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें राज्य दिया We है। thank you for giving us kingdom authority and kingdom power. हम आपका धन्यवाद
धन्यवाद करते हैं कि राज्य का अधिकार और सामर्थ आपने हमें दिया We है। thank you for the Holy Spirit that you have given to हम us. पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दिया है। We thank you for the anointing of the Holy हम Spirit. पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए आपका धन्यवाद करते We हैं thank you, God, that you've given us a sonship glory. और हम धन्यवाद करते हैं कि संतान होने की महिमा आपने दी है। And we pray, oh God, that we will all rise up और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम सब उठ खड़े हो जाएं to what you have entrusted to us, oh कि God, परमेश्वर उस तक जो आपने हमारे हाथों में सौंपा है and what you think about us. कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं। And God, even as you want to extend your kingdom through us here on the earth, और परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर में जैसे आप अपने राज्य को हमारे द्वारा बढ़ाना चाहते we हैं want to say that, God, we are willing. और परमेश्वर हम इस बात को कहना चाहते हैं कि हम इस बात की इच्छा करते हैं। Say, God, we are just willing to do what you have entrusted to us. और परमेश्वर से कहे परमेश्वर जो आप इच्छा करते हैं आपने जो हमारे जीवन में सौंपा है उसे हम करने की इच्छा या लालसा रखते हैं। Say, God, I want to flow in that anointing and the power that you've given to me. और परमेश्वर से कहे परमेश्वर जो अभिषेक और सामर्थ आपने दिया मैं उसमें बह जाना चाहता हूँ। Say, God, take me and use me, oh और God, परमेश्वर से कहे परमेश्वर आप मुझे ले लें और आप मेरा इस्तेमाल करें to release your kingdom here on earth as it is in heaven. और परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर में अपने स्वर्ग के राज्य को प्रभु स्थापित करने के And लिए। God, tell God that, God, I'm not going to rest till I see what you want to be performed and fulfilled in my life. परमेश्वर से कहे परमेश्वर मैं तब तक नहीं रुकूंगा तब तक नहीं बैठूंगा कि वो उद्देश्य जो आपने मेरे जीवन से बनाया है वो जब तक मैं उसे पूरा होते हुए ना देख लूं। Till I see your kingdom come on earth in my sphere of influence, oh God. और परमेश्वर मेरे क्षेत्र जो मेरे प्रभाव का क्षेत्र है जब तक मैं उसमें आपके राज्य को नहीं देख लूंगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं। Help us as your people to rise up, oh God, परमेश्वर आप सहायता करिए कि हम आपके लोगों के रूप में खड़े होने पाए to preach and teach and to accompany it with signs, miracles and wonders. ताकि हम प्रचार कर सके सिखा सके और उनको प्रभु चिन्ह चमत्कार के द्वारा दृढ़ करने पाए So that परमेश्वर your glory will be manifested here on earth, oh God. और ताकि पृथ्वी के ऊपर में आपकी महिमा प्रकट होने And पाए people will know you as their Lord and Savior. ताकि लोग आपको उद्धारकर्ता और परमेश्वर के रूप में जान सकें। Thank you for hearing our prayer. हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। In Jesus' name, यीशु के नाम से मांगते हैं। amen. आमीन। Okay, thank you everyone. Have a blessed evening. See आप you सभी का tomorrow. धन्यवाद हो। Thank you, online students. See you tomorrow.